वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा प्रणाम। होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग वेल, एंजॉइंग द लॉकडाउन पीरियड। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि लॉकडाउन पीरियड कोई इंजॉय कैसे कर सकता है, तो कुछ लोग कर भी रहे हैं। तो सिचुएशन तो हमारे पास बहुत सारी तरीके की आती हैं। हाउ वी हैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई समय मिलता है, ईश्वर ने आपको एक समय दिया है, उसमें अगर आप अपने आप को नेगेटिव एटीट्यूड में डाल के सोचो कि बाहर नहीं निकल सकते, होटल्स में नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, योर थॉट्स। आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये समय आपके लिए ईश्वर का एक वरदान है, जिसमें आपका कहीं भी आने और जाने में जो व्यर्थ का समय बर्बाद होता है वो नहीं हो रहा है। तो सोचिए, एक बार जब आप इधर से उधर कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, अपने वर्क पे, ऑफिस, योर बिजनेस, व्हाटएवर, ठीक है, एवरीथिंग, एवरी वन इज मैनेजिंग बाय लाइक ऑनलाइन, है ना। तो कुछ लोग कितना अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं ऑनलाइन में। कुछ लोग अपना पूरा ऑनलाइन का काम, न्यू बिजनेस, स्टूडेंट्स आर डूइंग बिजनेस, छोटे छोटे बच्चे, कितने सारे आइडियाज डेवलप हो गए हैं। तो आप उसको कैसे इंजॉय करते हो, सारा इस पे डिपेंड करता है। आपको एक समय मिला है जिसमें आपकी व्यर्थ की भाग दौड़ बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आप सिर्फ बाहर कितना जा रहे हो, जो बहुत मैंडेटरी होगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रॉसरीज एंड ऑल दैट। उसके अलावा वो भी बहुत सारे लोग, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारी एप्स आ गई हैं। तो जो समय आपको मिला है, आप उसको कैसे इंजॉय करना चाहते हैं? न्यूज सुन के टाइम वेस्ट करना चाहते हैं? दिन में 7 से 8 घंटे या 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर को बार बार पढ़ के, या अलग अलग ऑनलाइन में न्यूज़ को पढ़ के सिर्फ इतना फोकस करके कि कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, या कोरोना कहाँ कितना महामारी फैला रहा है, कौन सा एरिया ज्यादा इफेक्टेड हो चुका है, एंड ऑल दैट। क्योंकि उस चीज को आपको पता चल रहा है, इट्स गुड। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग, कुछ लोग कहेंगे कि दिन दुनिया का कैसे पता चलेगा। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि क्या आप लोग अपने बारे में, अपने मीन्स लाइक मैं हूं, तो मुझे ये पता है कि मैं इस समय किस सिचुएशन में हूं, मेरी परिस्थिति क्या है, मेरा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल स्टेट क्या है। 100% डू आई नो दिस। जो मैं सारी दुनिया में क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, उसके बारे में ठीक है आप अवेयर रखिए, लेकिन उतना रखिए जिससे आप उसमें से अपने लिए कुछ अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। कि आपको कोई चीज पता चली तो उसमें से आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपका उससे कैसे विकास होगा, वहां तक इट्स ओके, वो इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर आपने दिन भर खाते हुए, पीते हुए, सोने से पहले, all throughout the day, with your relatives, with your family, on your WhatsApp, on your Facebook, on your Insta, सारे सोशल मीडिया पे अगर आपने यही सब कुछ डिस्कस करना है, then it is of no use. What you are doing, you are manifesting that negative thought into your DNA. वो सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में जा रही है, एंड विच इज क्रिएटिंग अ थॉट ऑफ fear, एंजाइटी, स्ट्रेस, राइट। और ये जो सारी चीजें होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है। तो सबसे पहली चीज, आपको जो इंफॉर्मेशन का इनटेक है, वो इट शुड बी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि सिर्फ उसको ही इधर से उधर व्हाट्सएप एंड ऑल, जिस पे भी सोशल मीडिया पे आप इधर से उधर सर्कुलेट करते हो, उतना करो। जिस चीज का कोई आउटपुट है, अगर उस चीज का इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ना है, नो यूज ऑफ स्प्रेडिंग दैट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट थिंग, बिकॉज वो आपके अंदर भी जा रही है, आप लोगों को भी वही सर्व कर रहे हो। सेकेंड थिंग, जब भी हम ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सुनते हैं, सुबह से शाम तक हम वही न्यूज सुन रहे हैं, वही न्यूज पढ़ रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में, हमें हमें लगता है दूसरी जगह, दूसरे न्यूज चैनल में कुछ और हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। तो फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग। वो मत देखिए कि इतना डेथ रेट हो गया है,
वो भी तो देखिए कि कितना आपका क्योरिंग रेट हो रहा है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। और टोटल पॉपुलेशन में, स्टार्ट सबको आती है, टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंट लॉस हो रहा है। वो वी फोकस ऑन ओनली द स्मॉल परसेंट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डेथ है या सीरियस इलनेस, वट एवर। यू डोंट फोकस ऑन रेस्ट ऑफ द परसेंटेज। तो उस पर भी तो नजर डालिए। It is all about how you think, how you take things, how you perceive things. What is your perception? Right? Clear? तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज पॉजिटिव चीज पे भी फोकस किया कीजिए जब भी आप न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल सुन रहे हो, और उतना ही सुनिए जितना जरूरी है। वही न्यूज अगर आप हर घंटे सुनते हैं तो वो सेम चीज को, वर्ड्स को शफल करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आप वही खाते हो। वट एवर गोज इन साइड योर स्टमक will circulate into your circulatory system, whole body. So what you are giving to your mind, body, it's up to you, आप क्या सर्व करना चाहते हो उसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि it is all about your mindset. What is there inside your mind? आप किसी भी वर्ष से वर्ष चीज के लिए अगर अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो तो यू कैन फाइट वेरी इजीली फ्रॉम दैट सिचुएशन। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। हम, ऐसा नहीं है कि आप, जो भी बंदा अभी ये सुन रहा है उसने बहुत लाइफ इजी गोइंग उसकी रही है, बहुत लैविश लाइफ हमेशा रही है। हर एक इंसान को, हर एक कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में किसी ना किसी चीज का अभाव होता है। एंड स्कार्सिटी इन आवर लाइफ गिव अस अ लॉट ऑफ लेसन्स। वो हम पे है कि हम उसको कैसे लेते हैं। यू बिकम स्ट्रांग व्हेन यू हैव अ टफ सिचुएशन, and I'll share a lot of things about these tough situation in next video। अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो this time is a blessing if you take it as a blessing। जो लोग fear, anxiety, panic, इन सब के इमोशंस में रहेंगे, इन सब के फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी को ही कंज्यूम करेंगे और उससे आपको, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। यू विल गेट मोर अटैक, लाइक ज्यादा अटैक होने के चांसेस हैं। यू विल बी अफेक्टेड मोर, राइट। तो ये सारी चीजें आपको एक, आपके लिए आपको तैयार करने के लिए एक परिस्थिति आपको दी गई है, एक सिचुएशन दी गई है। हाउ यू ओवरकम विद दैट। तो बहुत सारे लोगों ने लड़ना सीख लिया है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हमें अपने, ये हमें एक ऐसा समय मिला है जिसमें अपना बहुत ज्यादा हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली टू। कैसे? आप बहुत अच्छी तरीके से अपना ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जो बचा हुआ समय है, जो आपका ट्रेवलिंग में जा रहा है, वो बचा के आप बहुत सारी पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं। अपने घर में गार्डनिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपके अंदर जो स्किल है उसको निकालिए और उसका टू द फुलेस्ट यूज इट, वट एवर इज देयर। ऐसे हो ही नहीं सकता कि ईश्वर ने किसी को बिना ब्लेसिंग्स के नीचे भेजा है। तो वो समय है, देखिए कि आपके अंदर क्या है, उसको बाहर निकालिए, उधर अपनी एनर्जी का फोकस डालिए। फोकस ये मत कीजिए कि हमको कोरोना को हराना है। बहुत अजीब सी लाइन है ना। आपको उसको हराना नहीं है। आपको क्यों हराना है? आप मत लड़ो ना उससे। आपको अपने आप को उसके सामने स्ट्रांग बनाना है। डोंट थिंक अबाउट दैट। कोरोना वायरस किसी ने देखा नहीं होगा, देखा है किसी ने? इट्स इनविजिबल थिंग विच इज टॉर्चरिंग यू, है ना। तो आपने ईश्वर को भी तो नहीं देखा है। तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि जो कोरोना नहीं दिख रहा है उसको ना दिखने वाला ईश्वर। हर इंसान को किसी ना किसी चीज पे बिलीव होता है, वट एवर बी दैट। आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप नहीं भी मानते हैं, तब भी आपको किसी चीज पे बिलीव है ना। कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है जो आपको ड्राइव कर रहा है लाइफ में। भगवान को नहीं, जो नास्तिक भी है उनका भी एक बिलीफ सिस्टम होता है जिससे वो आगे बढ़ रहे लाइफ में।
अगर वो ये है कि कोई भगवान नहीं होता, हम अपने आप, हमारा कर्म है, हम कर्मों से आगे चलते हैं, हमको कर्म आगे बढ़ाता है, तो फोकस ऑन दैट कर्म, नो, उस कर्म पे विश्वास कीजिए। तो सारी एनर्जी, अगर हर इंसान इस तरीके से सोचेगा तो सारी एनर्जी, सारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, व्हाट इज देयर इनसाइड अस रिफ्लेक्ट टू द सोसाइटी। और हर इंसान पॉजिटिव हो जाएगा अगर सब हमारे, इट्स लाइक सिंपल, एक प्रैक्टिकली चीज सोचिए, अगर हम इफ वी आर अ लाइट, इफ वी अज्यूम आवर सेल्फ एज अ लाइट, तो अगर हम सब अपनी रोशनी इमिट करेंगे तो कहीं अंधेरा ही नहीं रहेगा। इट्स अ सिंपल लॉजिकल थॉट। Everything happening around us is through our mind, through our emotions, through what we reflect, through what we manifest. तो अपने आप को अवेयर कीजिए, दैट्स इट। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, कुछ चीजें हेल्प करना चाहती हूँ। पहली चीज, जो भी आप लाइक बहुत सारी चीजें आती हैं कि नेगेटिव थॉट्स के बारे में बोल रही, तो ओनली बिलीव इन व्हाट हैज बीन गिवन बाय WHO एंड आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। वो चीज को आप सर्कुलेट करें तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड एवरीवन। अदरवाइज अननेसेसरी का सोशल मीडिया का यूज, दैट इज नॉट यूज, दैट इज मिस यूज, उसको मत कीजिए। मैंने एक यूट्यूब पे किसी ने एक वीडियो शेयर किया था, व्हाट्सएप पे भी वो सर्कुलेट हुआ था, कि आपका जो ऑक्सीजन मीटर था, वो ऑक्सीजन का, उसका इट हैज अ मैकेनिज्म कि वो ऐसे ऑक्सीजन मीटर आपको ऑक्सीजन की रीडिंग देगा। दैट पर्सन पुट द बिस्किट उसने ऐसे रखा उसमें, तो वो उसका बिस्किट का, 2 ब्रांड्स की बिस्किट ही कंपेयर्ड, तो उसका भी, बिस्किट का भी वो ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीजन चेक कर रहा था। कैन यू बिलीव दिस? तो दिस इज ऑल अबाउट, अगर अभी मुझे कोरोना होता है और हर 10 मिनट में मैं अपना ऑक्सीजन मीटर चेक करूंगी, तो एम आई अ नॉर्मल पर्सन एंड कैन आई बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आफ्टर 2 days और 3 days? तो मेरी कंडीशन वर्स्ट होनी डिसाइडेड है। व्हाई? बिकॉज इट हैज पुट इन माई माइंड कि अभी 1 घंटे बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल तो इतना कम हो गया, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा 2 रीडिंग्स ठीक थी, अभी 2 रीडिंग खराब हो गई। नो यूज ऑफ डूइंग दैट। फोकस ऑन एक्सरसाइज, प्राणायाम। कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एक शेयर करने वाली और है, स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था 19 में, तो ये हुआ था कि एनिमल्स के थ्रू वो, लाइक वी हैव, समवन हैज टेकन दैट मीट एंड देन इट इज स्प्रेड। आपने ऑब्जर्व किया कि आपके अगल बगल बहुत सारे लोगों की गाय होंगी, बर्ड्स होंगी, फिशेस होंगी, डॉग्स होंगे, कैट्स होंगी एंड अ लॉट ऑफ पेट्स, है ना? पेट्स एंड स्ट्रीट डॉग्स, या बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में। आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपके सराउंडिंग में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली कि 1 महीने में या 6 महीने में इतने लोग मर गए, योर नोन पीपल। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपको किसी एनिमल की डेथ ऑब्जर्व हुई है? हैव यू गिवन अ थॉट ऑन दिस पॉइंट? तो क्या वायरस उन पे अटैक नहीं कर सकता? डू दे डोंट हैव लंग्स? नाक या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है उनके पास? इट्स अ सिंपल थॉट। देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दिस, नो? तो इसके बारे में भी सोचिए। Why we people? Because we have a big mind and we are using that mind. तो उसका पॉजिटिव यूज कीजिए। बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग है वो हमारे लिए। तो पॉजिटिवली अगर हम उसका यूज करेंगे तो उसका हमें बहुत बेनिफिट होगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, आई वांट टू शेयर अ मुद्रा, आदि मुद्रा विद यू। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, ये थंब आपको, ये आपकी फिंगर के नीचे रखनी है एंड जस्ट बहुत आराम से एंड जस्ट क्लोज दीज फिंगर्स। बहुत प्रेशर नहीं डालना है, रिलैक्स होके। और इसको कहते हैं आदि मुद्रा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, है ना?
तो ये 5 एलिमेंट्स, दिस इज फायर एलिमेंट, हमने ये क्रॉस किया, सब बंद, एंड एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। इससे दिस इज आदि मुद्रा। ये क्या करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया है फीमेल्स की वूम के अंदर जो बच्चा होता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं, जो छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं। नेचर का मिरेकल है ये। इसको ऐसे रख के और कहीं पे भी आप पलथी मार के बैठिए, सिट रिलैक्स्ड इन अ रिलैक्स्ड पोजिशन, क्लोज योर आईज, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड फोकस योर ब्रेथ। आपको पूरा इनहेल करना है जितना आपकी कैपेसिटी है, एंड जस्ट होल्ड इट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन एक्सेल। हमेशा हमारा एक्सेल हमारे इनहेल से लॉन्ग होना चाहिए, कंप्लीट 100% एक्सेल होना चाहिए। तो ये आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये अगर हम रोज करते हैं फॉर 30 मिनट्स, यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, 15 मॉर्निंग 15 इवनिंग, एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, तो डबल इफेक्ट होगा। एंड जस्ट अपने थाइज पे या अपने नीज पे हाथ रख दीजिए ऐसे बंद करके, एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, डीप इनहेलेशन एक्सेलेशन। तो उससे आपका इम्यून सिस्टम और लंग्स दोनों स्ट्रांग होंगे, राइट। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू, जो मैक्सिमम पीपल माइट बी डूइंग बट आई जस्ट वांट टू ऐड अप, आपको कुछ चीजें, हर्बल थिंग्स, नेचर से जितने लोग कनेक्टेड रहते हैं, 5 तत्व जिनसे हम बने हुए हैं, अगर आप उनसे कनेक्टेड रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी ओवरकम हो जाती हैं। वाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज इन अ बैलेंस कंडीशन। आपका जब फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, बढ़ जाता है, तो आपको एसिडिटी, जलन, फ्लशिंग, हॉट फ्लैशेस और ऑल बहुत सारी चीजें होती हैं। तासीर जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, वाटर एलिमेंट बढ़ता है तो उससे जुड़ी हुई दिक्कत आपको शुरू हो जाती हैं, एयर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, एंड आपको बहुत सारी और चीजें, बीमारियां। आई डोंट वांट टू गो इनसाइड दैट, फिर मैं और लंबा हो जाएगा वीडियो। जस्ट डू दिस, नहीं तो 20 मिनट्स एट अ टाइम विल ऑल्सो वर्क मिनिमम। सांस लेके इतना तो अपने आप, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ ना, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग सेल्फ लव। अपने आप को सबसे पहले प्यार कीजिए। तो 20 मिनट अपनी जिंदगी के 24 घंटे में 20 मिनट स्पेंड इट विद योरसेल्फ, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सांस लीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। करके देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, नहीं मन करेगा छोड़ दीजिएगा। जस्ट यू हैव टू ऐसे क्लोज योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज, सांस लीजिए। आपको नहीं मने मत लेना, बहुत बड़ी और छोटी कुछ नहीं, नथिंग, जस्ट टेक नॉर्मल ब्रेथ एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ, और थोड़ा सा अपने आप के साथ। तो देखिए आपके अंदर क्या हो रहा है, राइट? तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सबको पता है नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है। तो नेचर के साथ अगर आप कनेक्टेड रहोगे, अर्थ एलिमेंट के साथ, एयर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रहोगे, तो वो आपको ऑलरेडी बहुत इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। लाइक टेक आंवला इन अ रूटीन प्रैक्टिस, जब अवेलेबल है तो थोड़े आंवले ले लीजिए। आपके आसपास पेड़ है तो रोज खाइए, इट्स वेरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। और ये जितनी चीजें मैं बता रही हूँ, अगर आपको वैसे अच्छी नहीं लगती हैं तो अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए ही कर लीजिए। टेक आंवला, नीम के पत्ते, सिनेमन लीव्स और स्टिक। आप इनको कुछ चीजों को अपनी ग्रीन टी और हर्बल चीज जो भी आप बनाते हैं उसमें एडअप कर सकते हैं। नीम को एम्प्टी स्टमक 2 लीव्स सुबह ऐसी चबा के खा लीजिए, नहीं चबा सकते तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए चू करने की, और फिर पानी ले लीजिए। हल्दी, कच्ची हल्दी खा सकते हैं या फिर पाउडर ले सकते हैं। इट शुड बी most of the time they are most effective when you take it empty stomach in the morning. ठीक है, हल्दी, नीम, सिनेमन, लेमन इन द ग्रीन टी और ल्यूकवार्म वाटर, तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। चिया सीड्स आप ले सकते हो। जिंजर एंड हनी, दे हैव एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो ल्यूकवार्म वाटर में जिंजर एंड हनी यू कैन हैव। बहुत ज्यादा नहीं पी सकते तो ड्रिंक स्मॉल क्वांटिटी ना, 2 या 3 घूंट पीजिए, इट विल बी इफेक्टिव।
Then what you can do, you can have good jaggery with some few tulsi leaves and a bit ginger, lemongrass और mint leaves उसमें डाल के just give it a boil and then उसको लीजिए आप। तो ये भी आपको एक कंबाइंड इफेक्ट देगा, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी अलॉन्ग विद एंटी माइक्रोबियल एक्शन। देन जब भी खाना खाते हैं तो जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं या हेल्थ मतलब लाइक वेट पुट ऑन करने वाली टेंडेंसी है, फिर भी प्लीज़ आई विल रिकमेंड कि आजकल एटलीस्ट 1 चम्मच की कैसे भी ले लीजिए। तो वो आपके स्टमक को हेल्प करता है डाइजेशन और बाकी सारी चीज़ों में। देन कुछ नट्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए कभी भी, इवनिंग में, मॉर्निंग में। मॉर्निंग मीन्स आफ्टर बिफोर ब्रेकफास्ट यू कैन टेक, and juice of beetroot or pineapple or anar. These 3 things have nitrates contained in them, so they will also help you in making your immunity strong. तो ये कुछ few tips थे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, आपके अंदर जो कैलिबर है उसको यूज कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, तो फिर आपकी एनर्जी उसी तरफ फ्लो करेगी। फिर यू वॉन्ट फोकस ऑन कितने लोग मर रहे, कितना पेंडेमिक जा रहा है, फैल रहा है, गांव में भी फैल गया, दिस एंड दैट एंड ऑल। फोकस ऑन द गुड थिंग्स, ठीक है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए, यूज सैनिटाइजर, मेक सुबह शाम अपने घर में दिया लगाइए, अगरबत्ती जलाइए, डिफ्यूजर्स जलाइए, तो सो दैट दे विल क्रिएट अ पॉजिटिविटी अराउंड योर हाउस, इनसाइड योर हाउस, और आपको भी पॉजिटिव बना के रखेगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, दूसरों को भी पॉजिटिव बनाइए, अपने आप को भी पॉजिटिव रखिए, एंड मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव। थैंक यू सो मच।